नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण अध्याय संधि के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि दो वर्णों या शब्दों के मिलने से नया शब्द कैसे बनता है। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलते हैं, तो जो नया रूप बनता है, उसे संधि कहते हैं। हम यह भी समझेंगे कि किसी संधि वाले शब्द को अलग-अलग भागों में तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। इस अध्याय में हम संधि के 3 मुख्य प्रकारों के बारे में सीखेंगे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके साथ-साथ हम स्वर संधि के विभिन्न प्रकार, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि को भी उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। दो वर्णों का मेल संधि। संधि कहते हैं जोड़ना। हिम बर्फ, आल्य घर, हिमालय। पुस्तक, आल्य पुस्तकालय। ऊपर दिए गए चित्रों शब्दों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण, मतलब पहले शब्द के अंतिम वर्ण, जैसे पुस्तक के में ए की साउंड, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, पहले वर्ण आ, तो ए प्लस आ मिले, क्या हो गया? आ का डंडा हो गया केवल। ठीक है, नया शब्द बना, इसी को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, अर्थात मिलना। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। पहले वाले वाक्य में भी हिम प्लस आल्य, तो उसमें भी ए और आ मिले, जिससे आ बन गया। अब किसके साथ क्या मिलने पर क्या, ये हम अभी रूल्स में पढ़ेंगे। किसी शब्द को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे देव प्लस आल्य, अब इसमें देवालय को अलग अलग करा। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, जिसमें स्वर मिलते हैं। अभी तक हमने जो 3 शब्द पढ़े हैं, देवालय, पुस्तकालय, हिमालय, ये तीनों स्वर संधि के ही हैं, क्योंकि इसमें स्वर का, एक स्वर का दूसरे स्वर से या अपने ही सेम स्वर से मिलना, उसका फिर नया विकार, चेंज होना, उसका विकार होना उसमें, मतलब उसके मिलने से जो नया शब्द बनना, वही संधि कहलाता है। अभी विद्यालय, ये भी स्वर संधि में ही का ही उदाहरण है। ऊपर वाले तीनों भी स्वर के उदाहरण है। विद्यालय में आ प्लस आ मिले तो बन गया आ। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, ह्रस्व स्वर या दीर्घ ए ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। मतलब ए या आ हो, छोटी ई या बड़ी ई हो, बड़ी ई वो तो अगले उसमें पढ़ेंगे, तो मतलब मिलके बड़ा हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे प्रधान, ए और आ मिले प्रधानाचार्य। भावार्थ, ए और आ मिले, ए और ए मिले इसमें तो आ हो गया। महात्मा, आ और आ मिले। परीक्षार्थी, आ और ए मिले। फिर ई का ग्रीश, छोटी ई और बड़ी ई मिले तो भी बड़ी ई। मुनीन्द्र, छोटी ई और छोटी ई मिले तो भी बड़ी ई। रजनीश, बड़ी ई में, रजनीश में बड़ी ई है, रजनी प्लस ईश, तो बड़ी ई वो किससे मिली है? बड़ी ई से। फिर महेंद्र, बड़ी ई मिली है छोटी ई से तो भी बड़ी ई। लघुर्मी, छोटा ऊ बड़े ऊ से। सुक्ति, छोटा ऊ छोटे ऊ से। मतलब सब में ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर से मिलना हो या दीर्घ स्वर का ह्रस्व स्वर से मिलना हो तो दीर्घ स्वर हो जाता है, तो आपको ये याद रखना है। अब सुक्ति, छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा। वधूर्ज, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ। वधूत्सव, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। फिर है गुण संधि, जब ए आ के आगे ई, मतलब दूसरे वाले स्वर से मेल हो रहा है। अभी तो सेम स्वर से थे, मतलब यह ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर। अब ए आ के आगे ई या ऊ, तो री होने पर क्रमशः ए ओ अर होते हैं। नरेंद्र, नरेंद्र में क्या मिले? ए और छोटी ए बन गया। महेंद्र, आ और छोटी। परमेश्वर, ए और बड़ी।
महा महेश आ और बड़ी। तो ए हुए अभी तक, अब आ गया ओ का नंबर। लोकोक्ति, ए और ऊ मिले हैं अभी, ओ बन गया। नवोढ़ा, ए और बड़ा ऊ मिले हैं। महोदय, आ और छोटा ऊ मिले हैं। गंगोर्मी, आ प्लस बड़ा ऊ मिले हैं। देव ऋषि, ए और रे मिले हैं और हो गया महर्षि, आ और रे मिले हैं तो भी और हुआ। वृद्धि संधि, ए और आ का मेल ए और ए से होने पर दोनों ये ए हो जाते हैं। ओ और औ से होने पर ये दोनों औ हो जाते हैं। एक एक, ए और ए। स्वैच्छिक, ए और ए बड़ा ए। तथैव, आ और छोटा ए बड़ा ए हो गया। महेश्वरीय, आ और बड़ा ए। जलोध, ए और ओ, औ हो गया। महोज, आ और छोटा ओ बड़ा हो गया। परमोषध, ए और औ मिले हैं तब भी औ रहा। महोष्ठ, आ और बड़ा ऊ मिले हैं तब भी ओ रहा। यण संधि, ई उ रे का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर ई, दोनों ई का यह हो जाता है, दोनों ऊ का वह हो जाता है और रे का ऐसे वाला रे हो जाता है। अत्यधिक, अति छोटी है और उसमें मिला है ए, यह हो गया अत्यधिक। इत्यादि, ए और आ का मिलन, ई का, छोटी का, जिसमें भी मात्रा है तो समझो उसी का ही वही स्वर है। इति छोटी और आ, ये बन गए या। दासी अपराध, बड़ी और ए, यह दास्य अपराध। नद्यागमन, बड़ी ई और आ, या बन गया। उपर्युक्त, छोटी ई और छोटा ऊ, यू बन गया। मेनली आपको जैसे अलग अलग शब्द आ रहे हैं, आपने रूल्स याद किए हुए हैं कि भाई छोटी है, बड़ी है, छोटा हुआ है, बड़ी हुआ है, रे है। इनका मेल छोटी ई से हुआ तो यह बन गया। छोटे ऊ का व बन गया वे। इस तरह से ये याद करना है, फिर आप इनको आराम से संधि कर पाएंगे शब्दों की। विहू, छोटी ई और बड़ा ऊ, यू। प्रत्येक, छोटी ई और ए, ये बना। स्वच्छ, इसमें सु छोटा ऊ और ए, वे बन गया। सुआगत, छोटा ऊ और आ, वा बन गया। अनुवेक्षण, छोटा ऊ और ए, वे, अन्वेक्षण। वधु प्लस आगमन, बड़ा ऊ और आ, वधवागमन। अनु प्लस इति, छोटा ऊ और ई के मिलने से बन गया वी, अनिवति। मात्र आज्ञा, मात्राज्ञा, रे और आ, रा। पितृपदेश, री और ऊ, रू। मात्र प्लस इच्छा, री प्लस ई, री। अयादि संधि, ए ओ औ का मेल किसी स्वर से होने पर ए का ये आय, ए का आय, ओ का अब और औ का आव हो जाता है। चे प्लस अन, चयन। ने प्लस अक, नायक। पो प्लस अन, ओ की मात्रा और ए, अव बन गया पवन। पो प्लस अक, औ की मात्रा और ए, आव, पावक। पो प्लस इत्र, ओ और ऊ, छोटा ऊ। यहाँ पर पो प्लस इत्र, इसमें ओ के साथ ई का मैच हुआ है, ये यहाँ पे ऊ की जगह ई आएगा तो अभी बन गया पवित्र। नो प्लस इक, इसमें औ प्लस ई का मैच हुआ है, आवी। भो प्लस इक, भावुक, इसमें भो ओ औ और ई का मैच हुआ है। भो प्लस इक, भावुक। तो यहाँ पर भी ई आएगा, ओ प्लस ई का बन गया आवु, भावुक। व्यंजन संधि, किसी व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अभी ये सब स्वर संधि थी क्योंकि स्वर का स्वर से सेम से या दूसरे से मैच हुआ था, उससे जो विकार उत्पन्न हुआ
उसको स्वर संधि कहा गया। स्वर संधि के प्रकार थे। अब है व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का स्वर से या किसी व्यंजन से मेल के होने पर जो विकार उत्पन्न होता हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सतमार्ग, तो किसका मैच हुआ? तय और मैं, तो आधा न मैं, सन्मार्ग। उच्चारण, तो तय और चय का डबल चय, एक आधा एक पूरा। सज्जन, तय और जय का समगति, मैं और गय का संगति। वाग प्लस ईश, वागीश, कै और ई का तद्भव, तय और भय का तद्भव। उद्घाटन, उद्घाटन, तद्भव, तय और भय का तद्भव। उद्घाटन, उद, तय और ध, सतधर्म, तय और ध, दो ध, सद्धर्म। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद, अभी जो विसर्ग होते हैं जो दो बिंदी होती हैं, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन है प्लस बल, मनोबल। नम है प्लस ते, नमस्ते। दुहु प्लस बल, दुर्बल। पुर प्लस पुर है प्लस कार, पुरस्कार। तप है प्लस भूमि, तपोभूमि। चतु है प्लस पद, चतुष्पद। मन है प्लस रंजन, मनोरंजन। निहि प्लस फल, निष्फल। मन है प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। दुहु प्लस कर, दुष्कर। अध है प्लस गति, अधोगति। मन है प्लस ज, मनोज। निहि प्लस रोगी, निरोगी। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। तप है प्लस बल, तपोबल। निहि प्लस संतान, निसंतान। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। किसी शब्द को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहा जाता है। और जैसे कि आपने पढ़ा है कि व्यंजन का किसी अन्य व्यंजन से मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद मिलने वाले के मेल से किसी अन्य स्वर या व्यंजन से मिलने पर विसर्ग संधि होती है, जो विकार उत्पन्न होता है। तो बच्चों, ध्यान से पढ़िए, समझिए और अभ्यास कीजिए। शुभ अध्ययन।